हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मार्केट एज के अंदर। आज हम फिर से कुछ जो रिसर्च करके जो कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है XPO.RU के अकॉर्डिंग, उस चीज़ों को अपन लोग पूरा का पूरा बताऊंगा। लेकिन जैसा कि अभी आपने टाइटल देख रहे हो आप मेरा, XPO यूजर सावधान, सरकार की चेतावनी जारी, XPO एंड यूजर स्कैम उजागर। अब ये क्या है? ये आप सोचोगे ये थंबनेल ऐसे ही बना, नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें कई ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो बिल्कुल सही हैं, जिसको आगे से भी अप्रूवल है, गवर्नमेंट से भी यही गाइडलाइंस है, सब चीजें हैं, और आगे होगा क्या इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा मैं। तो एक बार के लिए आप सब चीजों को देखना, एक्सपीओ के बारे में क्या कुछ जानकारी है क्या नहीं है, वो सारी चीजें बताता हूँ। जैसे कि पहला, यूजर सावधान, सरकार की चेतावनी जारी। इसका मतलब क्या है, ये मैंने टाइटल में क्यों दिया है जानबूझ के? वो इसलिए दिया है, और ये सही बात है, क्योंकि आपको पता होगा पहले पहले जो था गवर्नमेंट का, ये क्रिप्टो के ऊपर कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं था, वो इसको लीगल नहीं लेते थे अपने इंडिया के अंदर, इलीगल था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लॉ आए, लॉ आने के बाद में इसको एज ए ट्रेड दिया गया है। इलीगल भी नहीं है ये है, लेकिन वो अपने इंडिया के अंदर रेगुलेट्स के अंदर आने चाहिए। उसके बाद अभी जो इसके अंदर हुआ है वो क्या है, इसमें सरकार ने 2022-23 के अंदर जब इसको दे दिया था, उस समय सरकार ने ये कहा था जो रेगुलेट्स के अंदर आते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो उसके बाहर हैं, जहां पे आप यूजर कोई भी पैसा लगा देता है और कल को वो पैसा फ्रॉड हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो सरकार की उसमें कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी जो हम लोग करते हैं उस चीज के ऊपर है, ये पूरा का पूरा आज का डिस्क्लेमर उसी के साथ दूंगा। उसके बाद एक्सपीओ यूजर स्कैम उजागर, इसका भी मैं दूंगा क्या भाई आपने भी कैसे किया है चीजें, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी किसी को गलत नहीं ठहरा रहा क्या उन्होंने किया है नहीं किया है, क्योंकि इसके ऊपर काफी न्यूज चल रही है, वो न्यूज को भी मैं बताऊंगा क्या कुछ आ रही है, और एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी लेके आएंगे। अभी चलते हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कुछ रूल्स। ये जैसे कि पता है वेबसाइट अपनी पूरी प्रॉपर चलने में लगी है, लेकिन अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर। ये दी रेगुलेशन डेवलपमेंट जो हुआ था 2018 से 2025 के बीच के अंदर, जिसकी न्यूज में मिल जाएंगी आपको, हर जगह मिल जाएगा ये चीजें, क्या क्या कुछ है क्या नहीं है। जैसे कि इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ सारे के सारे रूल। रूल क्या था, आरबीआई ने सीधा सीधा कहा था जब से इसको सर्कुलेट में लेके आ गई थी, और जो भी रेगुलेट के अंडर आ रहे हैं उसके बेस पे अगर कोई भी बंदा इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर या इन मार्केट के अंदर करता है, तो उसमें क्या रूल रेगुलेशन था, 30% टैक्स। 30% जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा, और ये गवर्नमेंट के लॉ के अंदर आता है। उसके बाद 115 बीबीएच के तहत 1% टीडीएस देना पड़ेगा, चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, 1% टीडीएस तो था ही था, 30% प्रॉफिट के ऊपर था। ये सारे रूल रेगुलेशन थे। लेकिन अभी जो न्यूज है एक्सपीओ के ऊपर, उसमें क्या है एक्चुअली, क्या वो किसी भी रेगुलेट से रजिस्टर्ड थे? नहीं थे, तो अनरेगुलेट में आ गए। उसके बाद अगर कोई भी पैसा लगाता है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी, गवर्नमेंट के पास है नहीं है? क्या आपने टैक्स पे किया? जो भी अब तक मान लो जो भी पहले से आ रहे थे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्कैम ही तो हुआ ये। भाई आप लोगों ने भी तो कर दिया गवर्नमेंट के साथ। सिंपल सा है भाई, देखो बुरा लगेगा लेकिन ये फैक्ट है। जब गवर्नमेंट कहती है कि आप उस पर ट्रेड करो जो रेगुलेट के अंदर आ रहे हैं, तो वहां की कुछ अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए वो बैठे हुए हैं। जो रेगुलेट के अंदर आते हैं, मान लो कंपनी बंद हो रही है या कुछ भी आपका पैसा नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर सरकार देखेगी क्योंकि वो रेगुलेट के अंदर आती है। पर ये जो था एक्सपी अपना, वो रेगुलेट के अंदर अभी तक तो नहीं था। अभी क्या न्यूज चल रही है उस चीज पे भी आएंगे, आपका विड्रॉल होगा कि नहीं होगा उस चीज पे भी आएंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए तो मेन चीजें यही थी कि एक्चुअल में आप लोग कर क्या रहे थे। ना रेगुलेट था, ना कुछ था, ना टैक्स थे। आप लोगों ने मैक्सिमम कमेंट करके जरूर बताना, मैक्सिमम लोगों ने तो पैसा जो दिया होगा ना इसमें लगाने के लिए, वो भी कैश में दिया होगा, कुछ चीजें होंगी ही नहीं आपके पास। ये एक पॉइंट है जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। आगे और दिखाता हूँ आपको इसी के क्या क्या है और भी। ये देख लो, फाइनेंशियल इंस्टॉलेशन यूनिट इंडिया
FIU एंड इंडिया, ये कुछ इंडिया के वो है जिसके अंदर अगर वो आती हैं तो चीजें हो जाती हैं, जिसको मान्यता मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, सेबी। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था वही चीजें यहाँ पे पूरी दी हुई है, मैं बस शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अब आगे और चलते हैं। टैक्सेशन, क्रिप्टो के ऊपर गाइडेंस आई हुई थी टैक्सेशन की। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या अभी अपने सब बोल रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया या कुछ भी हो गया, लोग कह रहे हैं चल रहा है केस। मैं किसी को भी नहीं कहता क्या उसने ऐसा किया है क्या कुछ किया होगा, क्योंकि जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन है मैं उसी बेस पे ही ये सारी चीजें आपके पास लेके आ रहा हूँ। ये कोई भी मेरे द्वारा बनाई हुई कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मार्केट में ऑलरेडी है, उसी चीज को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या आप लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले चीजें देखनी चाहिए थी, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से रजिस्टर्ड है नहीं है, जो भी चीजें वो आप लोगों ने देखी नहीं देखी। तो सरकार भी इसके ऊपर, कल को कुछ भी हो, मिला या आपका पैसा नहीं मिला, जो भी होगा सरकार का उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। क्यों? सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस दे रखी है, जो भी अनरेगुलेटेड सिस्टम होंगे, अगर वहां पे कोई भी इन क्रिप्टोज के अंदर या इन एक्सचेंज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वहां पे कल को आपके साथ फ्रॉड हो जाता है या कुछ भी होता है तो उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। क्लियर बता रहा हूं, सरकार की पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस है। नहीं आपको पता हो तो चाहे पढ़ के देख लेना, ऐसे खूब सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा इसमें चार्ट है, पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा रेगुलेट सिस्टम दे रखा है। तो सबसे पहला क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन देखा जाए हम सिर्फ बोलते हैं जो न्यूज चल रही है वो XPO के चलने में लगी है, XPO.RU की, क्या भाई स्कैम हो गया वो हो गया, भरतपुर से हुआ है, अभी झुंझुनू में भी बंदे का कुछ उजागर हुआ है। मैं नहीं कहता किसी को भी भाई क्या उन्होंने फ्रॉड किया। क्यों? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, भाई देखो यहाँ पे उन्होंने किया ठीक है, लेकिन आपने भी वही पैसे के चक्कर में आपने भी तो फ्रॉड कर दिया गवर्नमेंट के साथ। क्यों? अगर आप फ्रॉड नहीं कर रहे होते, आप यूजर, आपको बुरा लग रहा होगा मेरा वीडियो, लेकिन एकदम सत्य है ये। क्योंकि अगर आप पूरा रेगुलेट के सिस्टम से चल रहे होते, आपका जो भी प्रॉफिट होता उसका टैक्सेशन करता, सब चीजें होता, अगर ऐसा कुछ मुद्दा भी आता या कुछ प्रॉब्लम भी हो रही होती तो गवर्नमेंट आपको पहले से इन्फॉर्म कर चुकी होती। लेकिन इस केस में क्या है, सब चीजें मिक्स मैच है। अब आते हैं क्या जो लोगों का मेनली क्वेश्चन आता है, क्या क्या कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस चीज का भाई देखो सीधा सा डिस्क्लेमर ये है, ये अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगा क्लोज, कुछ टाइम लगेगा। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कार्रवाई चल रही है। मैं अभी किसी को गलत नहीं ठहरा सकता क्या भाई ये सच्ची में यूजर्स के साथ फ्रॉड हो गया या नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है XPO के जो भी बड़े अधिकारी थे या जो भी थे वो अभी मैसेज दे रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन काफी जो बड़े अधिकारी थे XPO.RU के अंदर वो अभी भी मैसेज वगैरह कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और बोलते हैं सब चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। भाई अगर देखो मैं चीजें क्या बोलता हूँ ना, अगर सही में बिल्कुल ही हो गया होता तो क्या होता, जितने भी ऊपर के अधिकारी थे ना वो गायब हो चुके होते। लेकिन न्यूज के अंदर इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, जो मैंने रिसर्च किया है उसके अंदर कई जगहों पे ये भी आ रहा है क्या जो भी XPO के ऑर्गेनाइजर थे या जो भी थे यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर, उनकी तरफ से ये है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ समय बाद में वो पूरा का पूरा सपोर्ट करने को रेडी है गवर्नमेंट को। जो भी चीजें हैं देखो ये न्यूज वगैरह और बाकी जगहों से इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये तो बकायदा प्रूफ है कि लोगों को मैसेज मिल रहे हैं, जो भी उनके ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे, जो भी उसके अंदर ऑथराइज पर्सन थे वो उनको मैसेज दे रहे हैं। और क्या कुछ मैसेज हैं क्या कुछ है उसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा पूरा का पूरा, और काफी तथ्यों के ऊपर लेके आऊंगा, क्योंकि अभी मेरी रिसर्च चल रही है। और इसके अंदर जो निकले हैं क्या कि ये बाहर का जो बोला जा रहा था, देखो मैं कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। जो इसके अंदर बाहर का बोला जा रहा था कि बाहर से वेबसाइट है वो है, तो उतना मुझे लगा नहीं अब तक, मेरा है ये ओपिनियन, क्योंकि मैं जो टेक्निकल चीजें रिसर्च करता हूँ उस बेसिस पे मुझे नहीं लगा है क्योंकि बाहर से था। हाँ ये जरूर हो सकता है, टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं बता सकता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई जानकार बाहर है, फॉरेन में कहीं पे,
आपने उसके नाम से कुछ वहां पे ओपन करा दिया, तो ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है क्या, बाहर का कोई बंदा हो जो जानकारी में हो, उसके थ्रू वहां पे इसको चला दिया गया हो और वहां के सर्वर के ऊपर इसको ले लिया गया हो। सर्वर बाहर का ही है, ये मैंने चेक किया, सर्वर बाहर उड़ के चल रहे हैं इसके अंदर, लेकिन ये बाहर इतनी नहीं चल रही थी वेबसाइट। इसका जो भी यूजर का प्लेटफॉर्म था, जो भी यूजर्स आ रहे थे, वो टोटली इंडिया से आ रहे थे इसके ऊपर। मान लीजिए अगर इसके अंदर 1 लाख बंदे आ रहे हैं तो उसमें से 90,000 इंडिया के ही थे, 10,000 होंगे जो बाहर के होंगे। अगर कोई कंपनी बाहर की है तो वहां का भी ट्रैफिक उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि पहले वो वहां पे पॉपुलर हुई है। क्योंकि जब भी देखो, मैं कुछ घुमा के नहीं बोल रहा, सीधी सिंपल सी बात है, जब भी आप लोगों को कोई पैसा लगवाया गया था, इसको बाहर की कंपनी बताया गया था और इतने साल से चल रही है ये बताया गया था, ये पूरा मार्केट के अंदर है। तो जो कंपनी पहले बाहर से चल रही है तो वो वहां पे सबसे पहले ट्रैफिक वहां पे होता है, वहां के लोगों का एंगेजमेंट होता है, वहां सक्सेस होती है, उसके बाद वो फैलती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, मैं जल्दी इस पे वीडियो पूरा आपके सामने प्रूफ के साथ आऊंगा, क्या इसके अंदर जो पूरा ट्रैफिक था, आप बोल सकते हो 100 में से 90 से भी ज्यादा वो टोटल इंडिया से था। और सबसे बड़ी बात जो न्यूज के अंदर आ रही है, क्योंकि मेरे को ये सबसे चीज ये खनक रही है इस चीज के अंदर, कि न्यूज जो आ रही है वो सिर्फ राजस्थान में ही ये फ्रॉड हुआ है, राजस्थान में का ही लिया गया, मतलब सबसे बड़ा सर्किल राजस्थान का ही था इसमें। अब ये फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, जो न्यूज आ रही है कि भाई इसके जो ऑथराइज पर्सन थे वो गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, तो वो हैं। तो अभी के लिए यही है भाई, मैं किसी भी डिस्क्लेमर पर नहीं जाऊंगा, बस मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगली बार जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो ना, तो पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका ही होगा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं और गवर्नमेंट वहां पे कहीं पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है या उसकी वो होती है, तो उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं जो रेगुलेट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। जो यहाँ पे रेगुलेट्स है इसके अकॉर्डिंग होती है, पर यहाँ पे कुछ भी रेगुलेट्स नहीं है। कल को मिल गया, अगर मान लो ये कोई स्कैम नहीं हुआ, बिल्कुल सही निकलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, तो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स हैं भाई जो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। अगर ये आती भी है, मान लो सब कुछ क्लियर हो जाता है और सब चीजें हो जाती हैं और उसके बाद ये कंपनी वापस से जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाती है, तो मैं इसमें कुछ चीजें बताता हूँ जो होंगी। गवर्नमेंट के साथ जो भी ये बात करेंगे, कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रॉपर सिस्टम आ जाएगा। प्रॉपर सिस्टम इसका मीन्स आपको केवाईसी वगैरह होगी, पूरी सारी चीजें वापस से होंगी, रेगुलेट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, और आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो टैक्स की जो स्लैब है वो लग जाएगा। 30% मान लीजिए आपका 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो 300 उसका गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, 1% टीडीएस कट जाएगा, बचा हुआ अमाउंट आपको मिल जाया करेगा जब भी आप विड्रॉल करोगे। अब ये है क्या, जिनका ऑलरेडी पैसा लग गया, उसमें टीडीएस नहीं हुआ, क्या कुछ प्रॉफिट मिल चुका है, तो मे भी वो रिकॉर्ड आए। क्योंकि ये अगर पूरा लीगली वे में इसको चीज को आना है, पूरा का पूरा इंडिया के रेगुलेट के हिसाब से चलना है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहीं पे है जो मैसेजेस वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, जो सपोर्ट करेंगे, हर चीज के लिए रेडी है। तो उसमें ये होगा, पूरा डाटाबेस बताएंगे भाई अब तक इतना प्रॉफिट हुआ था, ये हुआ था, जो भी टैक्सेशन वगैरह होगा वो सारी चीजें होगी। और मेरा यही है, अभी किसी के कहने पे क्या भाई मैं आपका करा दूंगा, जान लो मेरी वीडियो देख ली आपने और बोल दो क्या कि देखो ये टैक्सेशन आ रहा है इसमें, ऐसा कुछ भी मत करना अभी फिलहाल के लिए। जब तक गवर्नमेंट का इसके ऊपर एक क्लियर स्टैंड नहीं आ जाता कि हाँ ठीक है हम इसको रेगुलेट के अंदर आ रहे हैं, या इंफॉर्मेशन में ऐसे नहीं आ जाता पूरा क्योंकि इंडियन रेगुलेट्स के अंदर आ गई है, तब रेगुलेट के अंदर आ जाए, तब टैक्सेशन सिस्टम आ जाए, तब ही आपको इसके लिए जाना है। अभी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ न्यूज़ें चल रही हैं, वही चीज़ें, मैं सिर्फ जो रियल R&D है, रिसर्च करना, न्यूज़ जहाँ से भी मिल रही हैं उनको कलेक्ट करना, उसके ऊपर थोड़ा चेक करना क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसी बेसिस पे मैं लेके आता हूँ। मेरे द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ऑलरेडी मार्केट में है, बस मैं इन सभी को एक एकत्रित करके आप लोगों पे एक साथ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं और रिसर्च कर रहा हूं, जो एक बार कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं आपके साथ वापस से मिलता हूं प्लेटफॉर्म की। अगर अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। और सबसे बड़ी बात, लाइक सब्सक्राइब करो ना करो भाई, शेयर जरूर करना, क्योंकि दूसरे बंदों किसी का भला हो जाएगा। क्या जहाँ पे भी पैसा लगाना है उससे पहले ये चेक कर लें जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं वो इंडिया के इन रेगुलेट्स के अंदर आती है, रजिस्टर्ड है नहीं है। क्योंकि अगर रजिस्टर्ड नहीं है और आप लगा देते हो, कई प्लेटफॉर्म चल रहे हैं,
जो अभी भी इंडिया में चल रहे हैं, मैं नहीं बोलता नहीं चल रहे, चल रहे हैं, जहाँ पे यूजर पैसा लगाते हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पे अगर कल को कंपनी नहीं देती है या कुछ भी हो जाता है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए जब भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करें, कुछ इन सिस्टम्स को देखें, जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उसको चेक करें, अगर आपको कहीं पे टैक्सेशन होता है तो उस टैक्सेशन को पूरा क्लेरिफाई करें, अपना आईटीआर फॉर्म भरें, सारी चीजें करें। क्योंकि जब कभी अभी क्या होगा इसमें, जो मोटे मोटे अमाउंट थे या जो भी इसमें सर्कुलेट हो रहे थे, उसके ऊपर हो सकता है जब सारी चीजें निकल के आएंगी डॉक्यूमेंटेशन, उनके जितने प्रॉफिट हुए वो हुए, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आएगा। अभी सारी चीजें आएंगी। तो बस मेरा यही है कि बी पॉजिटिव, होल्ड करो। अभी देखो कुछ डिस्क्लेमर नहीं आया है, क्या कि ये सिर्फ न्यूज में चल रहा है, ऐसा ऐसा हो गया, बंदों को पकड़ लिया गया है, सारी चीजें चलेंगी। पता है वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पूरी देनी जरूरी है। लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सर ऐसी कुछ और वेबसाइट चल रही हैं। भाई बिल्कुल, आपको जिस जिस वेबसाइट का पता है मुझे कमेंट में करना, मैं उनके ऊपर रिसर्च करता हूँ और उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन बना के दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हो वो मुझे ज़रूर बताना, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हो मैं उसके ऊपर बना के दूंगा। तब तक के लिए सेफ रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट एज। धन्यवाद।